नमस्कार दोस्तों, ऋषिशिया वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कंपनी का स्टॉक हाल फिलहाल में आया था कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये एथर एनर्जी .com पे आया हूँ मैं। अब नाम से समझ गए होंगे आप, मैं एथर कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा है आपने। ठीक है, जिस तरह से ओला इलेक्ट्रिकल होता है उसी तरह से ये कंपनी का आईपीओ भी आया था उसके बाद में। ये कंपनी मजबूत एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी के मैं फंडामेंटल को जब एनालिसिस कर रहा था तो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय अभी कंपनी का जब मैंने उसमें चेक किया, फंडामेंटल जब चेक किया तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 22,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 593 रुपए चल रहा है। हाई 615 का है और ऑल टाइम लो 287 का है। इसके बाद में बाकी सब इस कंपनी का माइनस में है। बट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अभी इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि जो घाटे हैं, पहले 700 करोड़ का घाटा हो रहा था, फिर 685 का और फिर 581 करोड़ का हुआ। तो घाटा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये कंपनी में सबसे शॉकिंग और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अगर मैं कंपनी के इन्वेस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज बहुत गंभीर देखने मिल रही है जो कि शॉकिंग है कि प्रमोटर के पास में 42% की हिस्सेदारी है और एफआईएस के पास में 24% की और डीआईएस के पास में 24% की। अगर ये दो का कैलकुलेशन मिला लिया आपने तो अराउंड 50% स्टॉक ऑलमोस्ट एफआई और डीआईएस के पास में, मतलब सिर्फ पब्लिक के पास है 9.82 और 9.82 में भी इसमें भी मतलब कुछ पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है उनके पास में कुछ ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं। तो जब किसी शेयर में एफआईएस और डीआईएस की मेजर हिस्सेदारी होती है, मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको वहां समझने का इंडिकेशन का है कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग भरोसा है। ठीक है, प्रमोटर्स को और एफआईएस और डीआईएस को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डिलीवरी खत्म है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका तीनों का टोटल करते हो तो ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा प्रमोटर के पास में ही हो जा रहा है, क्योंकि प्रमोटर डोमेस्टिक और एफआईएस भी लाइक प्रमोटर जैसा ही उनका हिस्सेदारी होता है, क्योंकि वो भी पढ़ लिख कर जो भी एकदम मजबूत कंपनी है उसी में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 और 2 60 और 2 80, 80 और ये 90, मतलब ऑलमोस्ट 90 और इसमें के 4%, तो टोटल 95% स्टॉक तो मतलब जा चुका है। सिर्फ 4% स्टॉक बचा हुआ है। तो इस कंपनी पे आप नजर रखिए, ये कंपनी पे आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये कंपनी हाल फिलहाल में ओला इलेक्ट्रिकल को भी सेल में धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। ठीक है, नंबर 1 कंपनी पे जो है अपने टीवीएस आता है इलेक्ट्रिकल में, सेकंड नंबर पे आता है बजाज और थर्ड नंबर पे है एथर और फोर्थ नंबर पे है अभी ओला इलेक्ट्रिकल। हालांकि ओला इलेक्ट्रिकल का जो कंपनी है वो बड़ी है, मार्केट बड़ा है, बट फिर भी अभी थोड़ी सी स्लाइट उसके सेल्स में गिरावट हुई थी जिस कारण से एथर के नंबर्स ऊपर आए हैं। तो एथर थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एथर को, क्योंकि ये कंपनी आगे हाल फिलहाल में आपको, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बट फिर भी ईवी सेक्टर से है और कंपनी में भी अच्छी मजबूती बना के रखी है। कंपनी ने अभी अपने जो नए लॉन्च किए हैं या नए लॉन्च जो अभी करने जा रही है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले सामने एथर में जो है, जब अगर एथर गाड़ी हम बेचते थे तो उसके अंदर में आपने देखा होगा सामने में जहाँ सामान रखने की जगह रहती है वहां पे एक ऊंचा सा रहता था जिस कारण से वहाँ सामान नहीं रख पाते थे। तो अभी कंपनी ने आगे अपने नए मॉडल्स में वो सारे बदलाव किए हैं जिस कारण से अभी भी उसकी डिमांड आएंगी कि, और आपने इसकी गाड़ी ऑलरेडी देखा होगा कि मजबूत गाड़ी बनाती है, ऐसा भी नहीं कि कोई कच्ची गाड़ी बनाती है। तो कंपनी के रिजल्ट और बड़े अपना गाड़ी के फीडबैक अब तक के तो बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो इस कंपनी पे आप नजर रख सकते हैं, ये कंपनी अच्छी है कि ऑलमोस्ट 96% डिलीवरी जा चुकी है। तो आप इसको अपने वॉचलिस्ट में ऐड करें और इस पर रिसर्च करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।